So as we are discussing nowadays parts of speech, so in this video we will discuss an important topic, adverb. So without wasting any time, let's start the video. First of all, we have an adverb definition, then we will discuss its types and then examples. An adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective and other adverb और entire sentence. ऐसा वर्ड जो कि मॉडिफाई करे या डिस्क्राइब करे वर्ब को, एडजेक्टिव को या एन अदर एडवर्ब को या इंटायर सेंटेंस को, वो हमारे पास होते हैं एडवर्ब. एडवर्ब्स कैन बी यूज टू शो मैनर, डिग्री, प्लेस एंड टाइम. ये मैनर को शो करने के लिए, डिग्री, प्लेस और टाइम को शो करने के लिए यूज़ होते हैं. एडवर्ब्स आर यूजली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के एंड पे एल वाई को यानी कि ऐड करने से हमारे पास एक एडवर्ब बनता है. लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा एल वाई की एंडिंग वाला एडवर्ब होगा. मोस्टली बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ एंडिंग एल वाई नहीं होती, लेकिन वो फिर भी इंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और एडवर्ब कहलाते हैं. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं. अली वॉक क्विकली. हेयर क्विकली इज़ एन एडवर्ब. डेफिनेटली इसके एंड पे एल वाई है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें. चार्लीज नेवर आंसर हर फोन. अब यहाँ पे जो नेवर है वो भी हमारे पास एक एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है. यहाँ पे एल वाई एंडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. सो नेवर इज़ एन आल्सो एडवर्ब. इट इज़ एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग फिल्म. इनक्रेडिबली भी हमारे पास एडवर्ब है क्योंकि इस पे एंड पे एल वाई है. सिमिलरली एक्चुअली भी हमारे पास एक एडवर्ब है. नेक्स्ट वी हैव हाउ आर एडवर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंसेस. एडवर्ब्स प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इन अ सेंटेंस by describing how, when, where and to what extent something occurs. Means to say एक सेंटेंस में एडवर्ब्स जो हैं वो how, when, where, to what extent की सेंस क्रिएट करते हैं. Adverbs can be used to modify verbs, adjectives and even other adverbs. Adverbs जो हैं वो modify किसको करते हैं? verbs को, adjectives को या other adverbs को या entire sentences को भी modify करते हैं. और ये when, where और what extent ये कैसे सेंस क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट इसको हम इलेबोरेट करेंगे जब हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे. राइट. सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. समरा डांस स्लोली. यहाँ पे डांस क्या है? हमारे पास वर्ब है और स्लोली क्या है? एडवर्ब. राइट. जेफ इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. एक्सट्रीमली जो है हमारे पास एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है और टैलेंटेड क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है. आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ क्वाइट रिसेंटली. अब क्वाइट जो है एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है और रिसेंटली हमारे पास एक एडवर्ब है. Adverbs can also be used to modify entire sentences by expressing a viewpoint or making an evolution. Adverbs जो हैं वो हमारे पास पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए यूटिलाइज होते हैं. उनको हम सेंटेंस एडवर्ब्स भी कहते हैं और इनको हम कॉमा से डोनेट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स हैं. लकीली द फायर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली. यहाँ पे जो लकीली है वो एक पूरे इंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. सो लकीली इज़ एन एडवर्ब. Similarly, second sentence है Monica can't attend the party unfortunately. Here unfortunately is also an adverb because it is modifying the entire sentence. So next we have adverbs versus adjectives. While adverbs can modify verbs, adjectives, adverbs and entire sentences. As we all know that एडवर्ब्स जो होते हैं वो या तो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को, या वो एडवर्ब्स को करते हैं या फिर इंटायर सेंटेंसेस को करते हैं. राइट. जबकि एडजेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है द रेड डोर. यहाँ पे जो रेड है वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ है, ना कि एज अ एडवर्ब, क्योंकि नेक्स्ट जो है उसके साथ नाउन है. और हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. सो रेड इज़ एन एडजेक्टिव. राइट. टिप क्या है जी हमारे पास? इफ़ यू आर अनश्योर वेदर अ वर्ड इज़ बीइंग यूज एज एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. अगर आप अनश्योर हैं कि एक वर्ड जो है आया कि वो एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है या एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो इस चीज़ को देखें कि वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है. अगर तो वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा. अगर वो मॉडिफाई कर रहा है समथिंग एल्स, इसके अलावा, या तो वो एडवर्ब्स को कर रहा है या इंटायर सेंटेंस को कर रहा है या वर्ब्स को कर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? हमारे पास एडवर्ब होगा. फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस डोंट ड्राइव फास्ट. द वर्ड फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट्स मॉडिफाइंग द वर्ब ड्राइव.
यहाँ पे जो वर्ड फास्ट है वो एक एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब ड्राइव को, राइट। इन द फ्रेज अ फास्ट कार, द वर्ड फास्ट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट्स डिस्क्राइबिंग द नाउन कार। तो फास्ट जो है वो एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है क्योंकि उसके नेक्स्ट जो है वो कार एक नाउन है। तो एज वी ऑल नाउ डैट एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करते हैं ये नाउन या प्रोनाउंस को। सो इट इज़ वर्क एज एन एडजेक्टिव। सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर। An adverb of manner describe how an action is performed or how something happens. Means to say एक एक्शन है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है या कैसे कोई चीज़ हैपन हो रही है या अकर हो रही है। इन मोस्ट केसेस एडवर्ब्स ऑफ मैनर अकर आफ्टर द मेन वर्ब। मोस्टली जो केसेस में है वो मेन वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जस्ट रीड क्वाइटली। हेयर रीड इज मेन वर्ब और क्वाइटली क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। टॉम लाफ्ड लाउडली, लाउडली क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर और लाफ्ड क्या है मेन वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जैसा कि एंग्रीली हो गया, हैप्पीली, इजीली, इसी तरह से सैडली, लाउडली एट्सट्रा, राइट। यहाँ पे हमारे पास दो तीन केसेस हैं। इफ़ द वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन, द वर्ब शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर जो है वो वर्ब अगर वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो एडवर्ब जो है वो वर्ब से पहले प्लेस होगा सेंटेंस में या सेंटेंस के एंड पे प्लेस होगा। इट शुड नेवर बी प्लेस बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आ सकता। इसको एग्जांपल से हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल है जुनेद रीड क्वाइटली द बुक। अब देखें यहाँ पे वर्ब है रीड और बुक क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने पढ़ा है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आ सकता, या तो वो वर्ब से पहले आएगा या सेंटेंस के लास्ट पे आएगा, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग। इन द सेकंड सेंटेंस जुनेद क्वाइटली रीड द बुक। अब देखें कि यहाँ पे वर्ब से पहले आया है क्वाइट, तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, राइट। सिमिलरली जुनेद रीड द बुक क्वाइटली। अब देखें कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के लास्ट पे आया है, सो दिस इज आल्सो द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है। सो नेक्स्ट होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूज टू क्वालिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स बाय एक्सप्रेसिंग एक्सटेंट और डिग्री। मीन्स टू से एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है वो यूज़ होते हैं किसको क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को, जो कि क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सटेंट या डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक्सट्रीमिटी को शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास हैं कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंक्लूड हैं एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, स्लाइटली, क्वाइट एंड इनफ। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री की सेंटेंसेस में। द मेडिकेशन हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। हेयर वेरी इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री है बिकॉज इट शोज एक्सटेंट। आई विल बी रेडी सून, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे वर्क कर रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव एन अदर टाइप ऑफ एडवर्ब which is adverbs of place. An adverb of place provides information about the location of an action. एग्जाम्पल की पोजीशन हो सकती है, वो डिस्टेंस हो सकता है या डायरेक्शन हो सकती है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टिपिकली अकर आफ्टर द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस की, गो डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द डोर। डाउन स्टेयर हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर वर्क कर रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद आया है। सिमिलरली कन्फेटी वाज थ्रोन एवरीवेयर, यहाँ पे एवरीवेयर ये भी एज एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्क कर रहा है। कन्फेटी कहते हैं कलरफुल पेपर्स को, स्मॉल पीसीज ऑफ कलरफुल पेपर जो कि हम डिफरेंट फेस्टिवल्स पे यानी कि यूज़ करते हैं। कम हेयर, यहाँ पे हेयर क्या है हमारे पास एज एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्क कर रहा है। सम वर्ड्स कैन बी यूज एज बोथ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड अ प्रेपोजिशन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन दोनों के तौर पर वर्क कर सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। एग्जाम्पल है व्हेन द सेंटेंस हैज़ नो ऑब्जेक्ट इट इज़ कंसिडर्ड एन एडवर्ब। अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो क्या कंसिडर होगा, एडवर्ब कंसिडर होगा। जैसे एग्जाम्पल है गो इनसाइड। इनसाइड हमारे पास क्या है, एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ द सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो डेफिनेट प्रेपोजिशन के तौर पर वर्क करेगा। जैसे कि एग्जांपल है गो इनसाइड द हाउस, यहाँ पे आप देखेंगे द हाउस आ गया, ये एक ऑब्जेक्ट है। सो इनसाइड यहाँ पे क्या वर्क करेगा, एज एन प्रेपोजिशन। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। Adverbs of time. Example can yesterday, today, tomorrow describe when something happens. They are typically placed at the end of a sentence. Adverbs of time
किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज़ कब हैपन हुई थी, कब अक्कर हुई थी। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास और ये सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होते हैं, राइट। एग्जाम्पल एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस, आई हैव टू रन बट आई विल सी यू टुमारो। यहाँ पे टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ देखें कि सी ए भी सेंटेंस के एंड पे आया। डायलन हैज़ अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट सो ही विल बी लेट फॉर स्कूल टुडे। यहाँ पे टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर वर्क कर रहा है क्योंकि ये सेंटेंस के लास्ट पे आया। यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन, एग्जाम्पल है टेम्पोरेरली, फॉरएवर, शॉर्टली आर स्लाइटली डिफरेंट, दे डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम समथिंग हैपन्स फॉर। अच्छा, एडवर्ब्स और ड्यूरेशन जो हैं वो शो करते हैं टाइम की ड्यूरेशन को, यानी कि एक एक्शन कब से कब तक परफॉर्म हो रहा है। एग्जांपल्स हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन की, द पावर आउटेज शुड बी फिक्स्ड शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्टली जो है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन के तौर पर वर्क कर रहा है। आई प्लेड फुटबॉल ब्रीफली बट आई डिडंट इंजॉय इट। यहाँ पे ब्रीफली जो है एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन के तौर पर वर्क कर रहा है क्योंकि ये लेंथ ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रीफली और शॉर्टली जो वर्ड है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव एन last type of adverbs of frequency. Adverb of frequency describe how often something happens and how regularly something happens. Means to say एक चीज़ है वो कैसे हो रही है, आया कि वो रेगुलरली हो रही है irregularly. They can be divided into two categories: adverb of frequency, adverb of indefinite frequency and adverb of definite frequency. First we have adverbs of indefinite frequency which give an idea of how often something occurs but they don't give an exact time frame. ये हमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो नहीं देता लेकिन आइडिया दे देता है कि कैसे समथिंग अकर्स हो रही है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एना ऑलवेज वर्क्स ऑन सैटरडे। ऑलवेज जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है। जैसिका नेवर वॉशेस द डिशेज, यहाँ पे नेवर जो है ये भी एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रिक्वेंसी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव adverb of definite frequency. Adverbs of definite frequency give a more precise description of how often something happens. इसमें जो है हमारे पास ज़्यादा प्रिसीजन आ जाती है कि कोई चीज़ है वो कैसे अक्कर हुई है, उस इसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि एक हमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मिल जाता है। ये टिपिकली अक्कर एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और ये सेंटेंस के एंड पे आता है। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आई चेक माई ईमेल आवरली। यहाँ पे देखें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आवरली हमारे पास मिल गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, वो विजिट फ्रांस ईयरली। यहाँ पे ईयरली भी हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को शो कर रहा है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रिक्वेंसी। ओके, so this is all about the today's lecture. Please subscribe my channel and press the bell icon for getting further videos. Thank you.